अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, यानी जहां से एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, वो तमाम चीजें आपके साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी का फन्नी इम्तियाज है। पहले ऑप्शन में देखिए ख्याली मज़ामीन, दूसरे में है फ़ौकुल फ़ित्री अनासिर, तीसरे में है दास्तान किस्सा और चौथे ऑप्शन में है हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। मसनवी आप सबको मालूम है अरबी जुबान का लफ्ज है। मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया, यानी ये किसका कहना है कि मसनवी जो है सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन है, ये किसका बयान है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कंवल कुमारी का किरदार किसमें है? तलाशे बहारा में है, खुदा की बस्ती में है, एक चादर मैली सी में है या फिर आंगन में है। यानी कमल कुमारी का जो किरदार है किस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी आंगन। अब यहाँ पे आप सब मुझे बताएंगे तलाशे बहारा किसका नॉवेल है, खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है, ऐसे ही आंगन किसका नॉवेल है? तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, तलाशे बहारा जो है ये जमीला हाशमी का नॉवेल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है, एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नॉवेल है और आंगन जो है खदीजा मस्तूर का नॉवेल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कृष्णचंद्र का नॉवेल जब खेत जागे की बुनियाद है, तेलंगाना तहरीक पर है, कहते बंगाल पर है, मार्क्सी तहरीक पर है या फिर आजादी की तहरीक पर है? बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कहते बंगाल। कृष्णचंद्र बहुत अहम है, तो कृष्णचंद्र के ताल्लुक से पहली इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से कि आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, पहला नॉवेल कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला अफसाना कौन सा है। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिए 1914 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है गोजरावाला पंजाब में। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गौरी शंकर। वालिद का नाम क्या है? गौरी शंकर। आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। तिलिस्मे ख्याल।
ऐसे ही पहला जो अफसाना है वो है आपका यरकान। आपका एक अहम रिपोर्टाज है पौधे, इसे भी आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि पौधे किसका रिपोर्टाज है, तो जवाब हो जाएगा कृष्ण चंद्र। अगला सवाल देखिएगा, जिनसी बेराह रवि का मशहूर नॉवल इनमें से कौन है? मेरे भी सनम खाने, लंदन की एक रात, टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। सबसे पहली चीज आप ये क्लियर कीजिए, टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? तो इस्मत चौधरी का। मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का। उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है। आइए हम लोग बात करते हैं इस्मत चौधरी के बारे में। तो इस्मत चौधरी के बारे में सबसे पहली चीज आप सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है बताइएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, पहला नॉवेल कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बदायूं में। 1991 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग, मिर्जा कसीम बेग। पहला जो नॉवेल है वो आपका है जिद्दी, और पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। आपका एक बहुत अहम खाका है दोज़खी, इसे भी आप नोट कीजिए। दोज़खी किसका खाका है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए, इस्मत चौधरी। अगला सवाल देखिएगा, तमाम मसनवियों में जिसे तकद्दुम हासिल है वह है, यानी उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव, फूलबन, चंद्र बदन व मेहयार, कुतुब मुश्तरी। तो आपका जवाब है पहला ऑप्शन यानी कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो ये निजामी बेदरी की मसनवी है, और ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। फूलबन किसकी है? इब्ने निशाती की। चंद्र बदन व मेहयार किसकी है? मुकीमी की। और कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। अगला सवाल देखिएगा, दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? हाशमी है, गवासी हैं, वली दक्कनी है, कुली कुतुब शाह है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आपका जवाब है कुली कुतुब शाह। अगला सवाल देखिएगा, फजली की दह मजलिस का मौजू क्या है? पहले ऑप्शन में है मजहबी, दूसरे में है समाजी, तीसरे में है सियासी, और चौथे ऑप्शन में है अदबी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजहबी। अगला सवाल, मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? खलीक नाम था, अनीस नाम था, जाहिक नाम था, या फिर अजीजुल्लाह नाम था? तो आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी जाहिक। तो सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, मीर हसन का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, और आपका तज़किरा कौन सा है वो भी आप मुझे बताएंगे। उर्दू शोरा का तज़किरा कौन सा है? तो सबसे पहली चीज आपका नाम मीर गुलाम हसन, मीर गुलाम हसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नाम है। पैदाइश हुई 1737 में दिल्ली में, और 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। अब देखिए वालिद का नाम क्या है? मीर गुलाम हुसैन।
जरा सा डिफरेंस है। मीर गुलाम हुसैन और तखल्लुस आपका है जाहिक, यानी मीर गुलाम हुसैन जाहिक। और आपके तज़किरे का नाम क्या है? तो वो है, तज़किरे का उन्वान है तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू। आपकी मसनवी है सिहरुल बयान। अगला सवाल देखिए, ज़मानी लिहाज से तक़द्दुम किसे हासिल है? शाकिर नाजी, गालिब, वली, मीर। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी वली औरंगाबादी। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। अब यहाँ पे हम लोग वली के बारे में बात करेंगे तो 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदाइश हुई है। 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, नवाबों के लिए, सहाबा के लिए। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी सहाबा के लिए। मनक़बत से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें सहाबे कराम, औलियाए इज़ाम और बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान किए जाएं। अगला सवाल देखिए, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर का, नासिक का, सौदा का या फिर दर्द का? तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। अब यहाँ पे कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूं, आप मुझे ये बताइएगा, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? तो जवाब आपका हो जाएगा मौलाना हाली। गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? मौलाना हाली। अगला स्टेटमेंट सुनिएगा, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब, ये किसका कहना है? तो जवाब हो जाएगा अब्दुर्रहमान बिजनौरी। क्लियर सभी को? आगे, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफुक दिया, ये किसका कहना है? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सब लोग नोट कर चुके हैं? बाकी आप सभी लोग कमेंट में मेंशन करेंगे कि मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात, नासिक की सने विलादत, सने वफात, सौदा की सने विलादत, सने वफात, ऐसे ही ख्वाजा मीर दर्द की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। अपने आप से सब लोग क्वेश्चन कीजिए और जवाब कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदही मिलती है? समाजी शऊर, सियासी शऊर, माशी शऊर, इक्तिसादी शऊर। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी माशी शऊर। अब हम लोग बात करते हैं गालिब के खुतूत के मजमू की। तो गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है ऊद हिंदी। गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है उर्दूए मुअल्ला, उर्दूए मुअल्ला। ऊद हिंदी की इशाअत जो है कब हुई है? 1868। उर्दूए मुअल्ला 1869। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आंसर हो जाएगा रामपुर। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऊद हिंदी, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो जवाब क्या हो जाएगा? ऊद हिंदी। आपसे पूछा जा सकता है कि गालिब ने दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद, अपने खुतूत में किस जगह को याद किया है? तो जवाब क्या है? रामपुर। चलिए अगला सवाल देखिएगा,
उमराव जान अदा नॉवल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है, बताइए। इस नॉवल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, रामपुर। जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी लखनऊ। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल आपने कब लिखा है? 1899 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा। जाफरान, बख्तियार, फरीदू, दिल आराम। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी फरीदू। फरीदू एक ड्रामा है ज़हाक, उसका किरदार है, यानी ड्रामा ज़हाक का किरदार है फरीदू, जो कि मोहम्मद हसन का ड्रामा है। अनारकली किसका ड्रामा है? तो अनारकली इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है। चलिए अनारकली के ताल्लुक से बताइएगा कि ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। पहली चीज, ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। दूसरी अहम चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ड्रामा कब लिखा गया है और कब शाये हुआ है। तो याद रखेंगे ड्रामा जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और 13 मनाजिर हैं इसमें। पहले बाब का उन्वान है इश्क, दूसरे बाब का उन्वान है रक्स और तीसरे बाब का उन्वान है मौत। 13 मनाजिर हैं। पहले बाब में 4, दूसरे में 4 और तीसरे में 5 मनाजिर शामिल है। ये ड्रामा जो है इम्तियाज अली ताज ने 1922 में लिखा और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 में। इम्तियाज अली ताज के बारे में याद रखेंगे 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है और 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई, यानी आपको कत्ल किया गया था जिसकी वजह से आपकी मौत हुई। अगला सवाल देखिएगा, मुंदरजा जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? पहला ऑप्शन देखिए इंशा, दूसरे में मीर, तीसरे में नासिख और चौथे में है सौदा। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी नासिख। अब यहां पे देखिए इंशा है, मीर है, नासिख है, सौदा है। इन सब की सने विलादत और सने वफात के बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आप सब का रिवीजन हो जाएगा। पीछे बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोग कमेंट में मेंशन कर चुके होंगे। तो सबसे पहले इंशा के बारे में बात करते हैं। तो 1752 ईस्वी में, फटाफट सब लोग बताइए, मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मीर की पैदाइश के बारे में 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नासिख 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1838 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये किसका शेर है? उसने क्या देखा कि हर सेहरा चमन लगने लगा, कितना अच्छा अपना मन अपना बदन लगने लगा। शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज का है या फिर जिगर मुरादाबादी का है? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का पूरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। आपकी पैदाइश कब हुई है और आपका इंतकाल कब हुआ है? तो पैदाइश हुई 1939 ईस्वी में बदायूं में। 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू में देखेंगे आपका कैनोस है, शबे दरमिया है, 7 समावात हैं, इश्क नामा है। इश्क नामा जो आपका शेरी मजमुआ है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर आप याद रखेंगे कि इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा, जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। ये मुझे बताएंगे इसमें आजम जो है किसका शेरी मजमुआ है? इसमें आजम जो है किसका शेरी मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो आपसे सवालात की जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू के कुछ अहम शेरी मजमुए हैं जहाँ से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं
और ये आपका जो शेरी मजमूए हैं सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पूछा इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है, ऐसे ही आप मुझे बता सकते हैं आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है। ऐसे आप मुझे बताएंगे रूह अदब जो है किसका शेरी मजमुआ है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है, गुले नगमा। गजल किसका शेरी मजमुआ है, गजल किसका शेरी मजमुआ है। ऐसे आप मुझे बताएंगे वो जो शायरी का, वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इनमें देखें जो शेरी मजमू इंपॉर्टेंट है, इनके जवाब आप सब लोग देने की कोशिश कीजिए। क्या इनके जवाबात आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो अगली क्लास में इन तमाम फैक्ट्स को आप लोग क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ? ऑप्शन देखिए 1870 है, 1857 है, 1810 है, 1875 है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी 1870 ईस्वी। नोट कर लीजिए। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो जवाब है सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल, इकबाल की वफात किस सन में हुई? तो सीधे जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी, लाहौर। मंटू की कहानी का नाम बताइए। कालू भंगी, टोबा टेक सिंह, छुई मुई या फिर आनंदी। तो जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टोबा टेक सिंह। तो कालू भंगी किसकी कहानी है, छुई मुई किसकी है, आनंदी किसकी, ये भी तो हमें क्लियर होना चाहिए। कालू भंगी हो जाएगा कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र। छुई मुई इस्मत चौथई, आनंदी गुलाम अब्बास। चलिए अगला सवाल देखिए। नज्म आवारा का शायर कौन है? साहिल लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, मजाज लखनवी। तो जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजाज लखनवी। मजाज लखनवी का नाम क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका पहला शायरी मजमुआ कौन सा है, पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? चलिए तो सबसे पहले चीज आपका नाम है असरारुल हक। आपकी पैदाइश हुई 1909 में बाराबंकी में। 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। पहला जो शेरी मजमुआ आपका है आहंग, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा आपका शेरी मजमुआ है शबे ताब, शबे ताब। और तीसरा जो शेरी मजमुआ है वो है साजे नौ। वो है कौन सा? साजे नौ। तमाम चीजें जो आपके साथ में यहाँ डिस्कस की गई हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट, ये सभी चीजें आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, क्योंकि इस चैनल के रीच को बढ़ाने का वाहिद जरिया सिर्फ आप लोग हैं। वह जरिया आप लोग हैं। आप ही लोगों के जरिए से इस चैनल की रीच बढ़ेगी। इसलिए मैं एंड में आप लोगों से कहता हूं कि इस चैनल को खूब शेयर कीजिए, क्योंकि एंड में अगर आपने हमारी क्लास को कंप्लीट वॉच किया है, बहुत केयरफुली आपने एक चीज को सुना है, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। तो इसी मकसद के तहत, यानी जिस मकसद के तहत मैं क्लास आप सबके लिए बनाता हूँ,
इस मकसद के को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आप सब लोग क्लास को खूब शेयर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे लोग तक भी हमारी इस क्लास की रीच हो सके। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।